परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गए। राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी वरिष्ठ संतों को, देश विदेश से जुड़े समस्त राम सने भाई बहनों को बारंबार मेरा राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव समस्त राम सने भाई बहनों पर बने। यही महाराज से अरदास करते हैं, यही महाराज से विनती करते हैं कि बस सदैव ऐसी कृपा बनी रहे, जिससे हमें नियमित रूप से सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिलता रहे और हम इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी समय महाराज के ज्ञान अनुसार वेद विधि से आती जाती सांस में सिमरन करके अपना कार्य कर सके, अपने जीवन को धन्य बना सके और अमरलोक की प्राप्ति कर सके। ऐसी विनती सदैव हमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से, सतस्वरूप साईं परमात्मा से करनी चाहिए। तो रामी जी राम राम सा सत्संग प्रारंभ करें। राम राम सा बारंबार प्रणाम करूं सा। आपको भी प्रणाम राम राम सा। आज का हरदिश कौन लेंगे? आज का हरदिश किरण जी प्रजापति बेंगलोर से लेंगे। किरण जी प्रजापति बेंगलोर से। और साथी कौन लेंगे? साथी शोभा जी भाटी जोधपुर से लेंगे। शोभा जी भाटी जोधपुर से। हाँ, और आज का मंगल लेंगे अनु भाई से। हाँ, मंगल लेना है, बिल्कुल आज मंगल लेना याद रख करके 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। और समय रहा तो एक मंगल फिर हमारे लेखक जी लेंगे, एक रुपये। हाँ नहीं, 2 ले लेंगे, एक अनु जी ले लेंगे, एक रेखा जी ले लेंगे। हाँ सर। तो अनु जी और रेखा जी मंगल के लिए तैयार हैं, ऐसा मेरा उनसे निवेदन रहेगा। अनु भाई साहब को भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। और संचार हमारे परमात्मा ने बड़ी सीता जी देखता हूँ मैं, शायद जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाए तो वो कर लेंगे और नहीं तो आगे इस संगत में जुड़े हुए। एक मिनट देखता हूँ मैं, एक मिनट देखता हूँ, शायद नहीं आए, देखो आप। हाँ आ गया। तो ठीक है, सीता जी संचालन कर लेंगे। तो एक बार पुनः समस्त राम सने भाई बहनों को बारंबार प्रणाम राम राम सा। जैसा कि अपना विषय चल रहा है सिमरन काल, जिसमें हम 3 भाग ले चुके हैं। एक भाग परमात्मा हमारे रामी जी ने लिया और पिछले 2 भाग मुझे लेने का मौका मिला और आज तीसरा भाग मैं ले रहा हूँ। आप सब राम सने भाई बहनों की शुभकामना मेरे साथ हैं। महाराज से यही अरदास करते हैं कि आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सता रूप से वैभव रूप से इस सत्संग में विराजना और घट में विराजना, जिससे आपने जैसा ज्ञान लिखा है और आप संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं वो चीज़ हम संसार के सामने रख सकें। बस बाकी अब हमारी मति से, हमारी बुद्धि से, हमारी होशियारी से हम आपके ज्ञान का खुलासा नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य हमें नहीं है। लेकिन आप जब आकर के
आप जब आकर के घट में विराज जाएंगे सता रूप से, तो कुदरती सब काम सहज में हो जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है और ऐसा होता आया है, आगे भी होगा। ऐसी कृपा दृष्टि आप समझ जीवन पर बनाए रखें। तो कल के सत्संग में अपने 4 नंबर साखी लिया था, उसको दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही समझ की बात महाराज हमें चेतावनी स्वरूप समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जैसे पहली साखी ली तो महाराज के नाम का पराक्रम किया, दूसरी साखी ली जिसमें निज नाम की तुलना अन्य नामों के साथ में, फिर राम नाम ही सत्य है, ये बात हमने देखा। इसके बाद में कल की जो हमने साखी देखी उसमें महाराज हमारे भी समय बीतने के बाद कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, अर्थात चिड़िया जब खेत चुग जाती है तो फिर दाना हाथ आने वाला नहीं है। ऐसा हमने इन साखियों के अंदर देखा। और फिर आज की जो साखी हमारी 5 नंबर, उसके अंदर भी देखेंगे राम नाम का रटने का क्या पराक्रम है, यानी जो रात दिन राम नाम रट रहे हैं उनका क्या पराक्रम है। वो चीज़ आज की साखी में हम सब भाई बहनों को महाराज की कृपा से देखने को, सुनने को, समझने को मिले। तो महाराज को अरदास करते हुए मैं साखी देने जा रहा हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा। एक बार पुनः उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को, वरिष्ठ संतों को मेरा राम राम सा प्रणाम। हाँ, मंगल आज इसलिए लेंगे कि हमारे राम सने भाई बहन कन्हैयालाल जी सैन जो जोधपुर में विराजते, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और एक उनके निमित्त और दूसरा हमारे परम आदरणीय गृहस्थी संत हमारे रामविलास जी दादीस पीपाड़ के पास मालावा गांव के रहने वाले, उनकी जोड़ाई, उनके घर वाले, उनकी पत्नी राम जी के घर पधार गए, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो इन दोनों के निमित्त आज अपन मंगल लेंगे और सस्तु परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि आप ऐसी कृपा दृष्टि बने रखना और उन जीवों को आपकी शरणागति में रखना, आप कृपा करना, मेहर करना। तो यूं ग्रह में सब जीव हाट मज बेड़ा होई, न पो समझिया होई बस्त मोलावे कोई। गापल गोता खाई ग्रह को दाम गमावे, भांड बया देखाई फेर पाछो पिस्तावे। मेलो भी कर जाई फिर कारी नहीं लागे, और सुख राम फिर मौसर नहीं जागे। कल हमने साखी को देख लिया था, सपोर्टिंग हदीस भी लिया था कि नहीं रे ऐसो लग्न दूजो कोई लग 84 और सावा जा में ब्याह न पार ब्रह्म सो भेजिया वो भेद निरालो संभाई, दियो प्रणो ब्रह्म सुन में भगत पड़ी। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के भाई बहनों के सामने अनबे की प्रवानगी खोल के रख रहे हैं कि पार ब्रह्म स्वरूप साहिब ने मुझे निराला अद्भुत अलग भेद देकर के संसार में भेजा है। दियो प्रणो ब्रह्म सुन में, अरे इस आत्मा का ब्याह कर लो उसको परमात्मा के देश में, उस सुखों के सागर में, सुनने सागर में जो परमात्मा का देश है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि भगत टड़ियो चाहे, ये समय बीत रहा है, ये समय निकल गया, हाथ तो खुद भी काम, मेड़ो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। अर्थात मेला बिखरने के बाद, समय पूरा होने के बाद, सांसार रूपी पूंजी खत्म होने के बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो करना है आज ही कर लें, आज से शुरू कर दें।
राम स्मरण करना, जिससे समय रहते अपना कार्य हो जाए। बाकी और सुखराम फिर मौसम, फिर ऐसा मौसम वापस मिलने में समय लग जाएगा, देरी हो जाएगी। आज तो सब बातें अपने पक्ष की है। अपने पक्ष की बातें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सबसे पहले हम सब भाई बहनों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, पहली बात। फिर हमें सदगुरु जी महाराज का शरणा मिला, दूसरी बात। तीसरी बात, सदगुरु जी महाराज का शरणा मिलने के बाद नियमित रूप से सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। भाग्यशाली नहीं, अपन परम भाग्यशाली भाई बहन। इतनी भारी कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है। आज हिंदुस्तान में जन्म लेने के लिए 33 कोटि प्रकार के देवी देवता तरस रहे हैं, जो हमें मानवतन मिला। राम नाम की भक्ति उन देवताओं को, सस्तों राम नाम की भक्ति उनको नहीं मिली जो हमें मिली है, और मानवतन मिला हमें हिंदुस्तान के अंदर। तो हमसे बढ़कर और परम भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो आगे की साखी में महाराज आज हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं, जो हम हमेशा ही बोलते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागी, विखे व्याध सब जाई रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे। ये ससुबी राम नाम का कैसा पराक्रम है, उसकी बात महाराज समझा रहे। जिन मुख में हर नाम, कर्म को जोर न लागे, कि जिस जीव के मुख में हर नाम, हर कौन, हर कौन? संसार के महादुखों का हरण करने वाले हरि वो परमात्मा सस्वरूप साहिब, कि जिन मुख में हरि नाम, उस सस्वरूप परमात्मा का सस्वरूपी राम नाम जिनके मुख में है, कर्म को जोर न लागे। यानी जिसके मुख में वो सारे दुखों का हरण करने वाले सस्वरूप साई परमात्मा का ये सस्वरूपी राम नाम है, उस जीव के ऊपर काल रूपी कर्मों का जोर नहीं लगता है। अर्थात उन कर्मों का जोर नहीं चलता, क्योंकि ये सत्स्वरूपी राम नाम रटने से नयनचर निज नाम इस घट में प्रकट होता है, और नयनचर निज नाम घट में प्रकट होते ही कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, भरम मिटने शुरू हो जाते हैं, और उस जीवात्मा का कार्य हो जाता है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहनों को सावचेत कर रहे भाई कि जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे। अरे जिस जीव के मुख में हरिनाम यानी राम नाम, उस जीव के ऊपर काल उसको भुगताएगा नहीं, ऐसे कर्मों का जोर नहीं लगता। ऐसे राम नामी मनुष्य को भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, अर्थात भूत प्रेत छल छिद्र जमने लगते, उनको उल्टे हुए राम नामी सन से दूर भागते हैं। कि जिन मुख में हरिनाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र दूरा से भागे, अर्थात भूत प्रेत छल छिद्र
जम उनके पास नहीं आते, ऐसे संतों को देखते ही दूर भाग जाते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, दंडोत प्रणाम नमस्कार करते हैं। और ऐसे भूत प्रेत छल छिद्र ऐसे संतों से कई बार ऐसा देखा गया, अन्य जीवों के अंदर बोलकर कहते हैं कि हमारा उद्धार कर दो। जब हमें मनुष्य शरीर मिला उस समय हमने राम नाम की भक्ति को ध्यान में नहीं दिया, राम नाम की भक्ति पर हमने ध्यान ही नहीं दिया और इस भूता जूण में आगे, इस अगति के अंदर आगे। अब आपकी कृपा के बिना हमारी गति होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार वो भूत भी ऐसे अन्य जीवों में आकर के ऐसे बोलते, ऐसा कई बार देखा सुना हमने। जो आज तालनपुर की जो भूमिका है, जहां पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने चरण धरे और वहां पर रघुदास जी, सुखसाण जी, साहिब जी महाराज जैसे बहुत बड़े केवली भगवंत हुए, उनके घट में वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पांचों ज्ञान उनके घट में प्रकटता। ऐसे महान पुरुष जिनका अपन हमेशा नाम लेते हैं, यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से लेकर के बाबा जी महाराज तक आना, सभी के सभी संत ये केवली महान पुरुष हुए, ऐसे ही नहीं लेते हैं। इनका नाम लेने का कारण वे केवली महान पुरुष हुए और प्रैक्टिकल इनका उदाहरण संसार में भरा पड़ा है कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर पांचों ज्ञान इनके पास में था, पांचों ज्ञान इनके पास में था। इसलिए अपन ऐसे संतों को हमेशा धन्य धन्य बोलते हैं, ऐसे संतों को अपन धन्य धन्य बोलते हैं। और इनकी छत्रछाया में मरे हुए जीव भी जीवित हो गए। ऐसे बड़े ये महान पुरुष वे जिनका अपन हमेशा धन्य धन्य बोलते हैं, नाम लेते हैं। लेकिन अब किसी को पता नहीं है तो वो उसको अन्यथा ले, तो उनकी मर्जी की बात है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो सर्वोपरि है, उनसे ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उनकी कृपा से ही, उनकी दया दृष्टि से ही ऐसे केवली भगवंत इस राजस्थान मारवाड़ की धरती पर प्रकट हुए और सुखसाण जी महाराज उनकी मौजूदगी में प्रकट हुए, जो पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे महान पुरुषों को अपन हमेशा याद करना चाहिए हमें, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से इस धरती पर प्रकट हुए। तो ऐसे महान पुरुषों के तब से भूत प्रेत छल छिद्र और जम दूर से भागते हैं, नजदीक नहीं आते हैं। और आज भी इस प्रकार का भूत प्रेत लग जाता है और वो तालनपुर की भूमिका में आ जाता है, तो वहां आने के बाद वो उस जीव की लार भी छोड़ देता है और उसकी अगति, उसकी गति हो जाती है। ऐसा तालनपुर की भूमिका का पराक्रम है। और ये पराक्रम कब तक रहेगा? जो साहिब जी महाराज ने अपने जो परवाने लिखे उसमें 5000 वर्ष तक इस भूमिका का ऐसा गुण और पराक्रम रहेगा कि कोई अगति जीव, कोई भटका हुआ जीव, कोई अधोगति में गया हुआ जीव अगर तालनपुर की भूमिका में आकर के उस रंज को अपने मुंह में अगर ग्रहण कर लेता है, अगर उस रंज को अपने मुंह में ग्रहण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। केवली भगवंताने धन्य हो धन्य, अर्थात उस रंज का इतना भारी पराक्रम है कि वो अधोगति में पड़ी हुई आत्मा की गति हो जाती है और वो अपने कर्मानुसार शरीर धारण करके अपना काम करते हैं। इतना भारी गुण उसको होता है। इसलिए अपन ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि छीबे दे जरे जो
पदे कोनी जर पर जो ये टालन पूर स्वाहन हो। इसलिए कहते हैं मुर्दों में अमरलोक के समान वो उनका वो जगह वो स्थान। और वहां पर कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ने लागे, ऐसे महान पुरुषों ने वहां पर सिमरण किया। और इतने पराक्रमी वो संत हुए तो भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे। तो इस प्रकार राम नाम का जो रटन, जिन मुख में हरि, उस हरि यानी सारे दुखों का हरण करने वाले सस्वरूप परमात्मा का सस्वरूपी राम नाम का जो भाई बहन सिमरण करते हैं, वह कर्मों का जोड़ नहीं लगता। और भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाई, रोग व्यापे नहीं कोई। अर्थात विषय वासना, ऐसे संत जो राम नाम सत्स्वरूपी राम नाम का स्मरण करते हैं, उनकी विषय वासना मर जाती है और शरीर की और मन की सभी व्याधियां, सभी बीमारियां उसकी खत्म हो जाती हैं। तथा विषय वासनाओं के भोग से लगने वाले रोग, विषय वासना छूट जाने से वो रोग भी होते हैं कि विखे व्याध सब जाई। कैसे संतों के, किस संतों की विषय वासना खत्म हो जाती कि जिन मुख में हरि नाम, कि जो आज शाम सुबह लगातार महाराज को अरदास करते हुए सिमरण में बैठे, ऐसे संतों की विषय वासना खत्म हो जाती है और विषय वासनाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग मिट जाते हैं। ऐसे रोग नहीं लगते हैं और सारी वासनाएं उनकी छूट जाती है। और 84 को काट जीत जन निर्बल हुई, ऐसे रामनामी संत काल को जीत कर अपनी 84 लाख योनि खत्म कर देते हैं और राम नाम के स्मरण से कर्मों के कीट से निर्मल हो जाते हैं। ऐसा गुण है किन संतों का, जिन मुख में हरि नाम। हरि नाम का मतलब उस सस्वरूप परमात्मा का जब नाम ले रहे हैं, ऐसे संतों के 84 को काट जीत जन निर्मल हो, यानी 84 लाख योनि। और 84 लाख योनि के अंदर अपन देखते हैं मनुष्य योनि में कितने जीव, पशु योनि में कितने जीव, जल योनि में कितने जीव, कीट पतंगे, पक्षी लाखों की तादाद में, और जल में 9 लाख जीव। इस प्रकार ये 84 लाख योनि ऐसे संतों की खत्म हो जाती है और वो निर्मल होकर के सस्वरूप परमात्मा के देश में पहुंच जाते हैं। किन कौन, जिन मुख में हरि नाम। और देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचारे, कि ऐसे संतों को जिन मुख में वो सत्स्वरूपी राम नाम है, जो इस मुख से वो राम नाम का रात और सिमरण करते हैं भेद विधि से, और अमर लोक का मार्ग इस शरीर के अंदर है, उसकी खोजना करके 10वें द्वार से परे होकर के उस अखंड ध्वनि में सता समाधि में लीन हो जाते हैं। ऐसे संत अपनी 84 काट करके निर्मल हो जाते हैं और उन संतों में क्या पराक्रम प्रकट हो जाता। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचारे, कि ऐसे संतों को, ऐसे निर्मल संतों को ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और सर्वाधिक देवता यानी 33 कोटि प्रकार के देवता और 10 अवतार सब उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मुख में वो हरि नाम, उस सारे दुखों का हरण करने वाले सस्वरूप साई परमात्मा का वो नाम है। इसलिए ऐसे निर्मल संतों को 33 कोटि प्रकार के देवी देवता 10 अवतार ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते रहो। वो भी चाहते हैं कि ऐसे संतों का सानिध्य हमें मिल जाए तो हम भी सत्स्वरूपी राम नाम को भेद विधि से आती जाती सांस में
रटन करके परमात्मा के देश की प्राप्ति। तो जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे, ऐसे ही सत्स्वरूपी राम नाम रटने से वो निज नाम निरंतर इस घट में प्रकट हो जाता है और जीवों को आदि सदगुरु सुखराम जी कहते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, ऐसे निज नाम से निर्मल बने हुए संत को निज नाम यानी आनंद ब्रह्म के मां सुखों में वो पहुंच या मां सुखों के देश में उस जीवात्मा को मिला। ऐसा ये हरि नाम है, ऐसा ये सत्स्वरूपी राम नाम है। शर्त क्या इसके लिए? भेद विधि से, भेद विधि से हमें इसका रटन करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। भेद विधि से इस नाम का हमें रटन करना पड़ेगा। और वो भेद विधि कैसी है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हर जगह पर समझाने का प्रयास किया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कि वो भेद विधि कैसी है, तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि किस प्रकार हमें सिमरन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए। महाराज मस्त राके फरमाते हैं कि भगत मोगत की गेल संभावो, भगत मोगत की गेल संभावो, जैसा बदमो का
सो हारे मन आत्म हारे मन आत्म सो जर छिल रे ज्ञानी मन नर रे हारे तू तो निर्गुण तू तो पार बीरम सो मिल रे ज्ञानी मन नर रे। इस हरजिस में महाराज ने किस प्रकार सिमरन करना वो भेद विधि बताई। इसमें कैसे बैठना, क्या करना, सारी चीजों का खुलासा इस पद के माध्यम से महाराज ने बता दिया कि आज जिन मुख में हरिना वो दुखों का हरण करने वाले ससुर परमात्मा का ससुरूपी राम नाम का कोई स्मरण कर लेता है, महाराज ने जो भेद विधि बताई उसके अनुसार तो जन सुखिया वो निज नाम ब्रह्म के माय मिला, वो नयन से इस घट में प्रकट होगा ब्रह्म बैराग से आकर के, और ब्रह्म के माय यानी वो आनंद ब्रह्म सस्वरूप साई परमात्मा का जो देश है उसमें ये निज नाम में मिला देगा। लेकिन कब मिलाएगा कि हमें उस सस्वरूप परमात्मा के नाम का आती जाती सांस में भेद विधि से समझकर महाराज को अपना निजमन देकर स्मरण करना पड़ेगा। और वो कैसा करना पड़ेगा? सबसे पहले महाराज फरमाते इस पद में कि भगत मुगत की गैर सीमा हो, कि भक्ति करके उस मुक्ति के रास्ते को पकड़ो जिससे परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाए। और नाम अमृत खाओ, नाम रूपी अमृत खाओ, विषय वासनाओं के सुख को मत खाओ, मत पियो, मत उलझो उसमें। उसके लिए सांस उसांस की डोर लगाओ, यानी आते जाते सांस में बैठ करके ये डोर लगाओ, कर्ण से लेकर के नाभि तक बराबर। और रे मन भजन पूर्ण, अरे पूर्ण भजन कर ले, आती जाती सांस के अंदर दृढ़ता के साथ में पूरा भजन कर ले। अधूरा भजन करके अधूरा मत रहे, भजन करके पूरा हो जा। क्योंकि उसके लिए क्या तरीका बताया? आसन मार जुगत से बैठो, जो हमेशा अपन सत्संग में सुनते हैं कि किस प्रकार अपन को कमर सीधी करते हुए आसन मार करके दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए, किसी प्रकार की मुद्रा नहीं लगानी, मुट्ठी बंद करके घुटनों पर रख करके हमें आते जाती सांस से प्रेम प्रति से सिमरण करना, ये बैठने का तरीका। तो आसन मार जुगत से बैठो, इस तरीके से बैठो। आ घट माई पवन संग ऐसा, और इस घट में पवन संग यानी सांसा के साथ इस मन को लगा दो कि मेरी सांस अंदर जा रही है, उसके साथ सिमरण हो रहा, बाहर आ रही है, उसके साथ में राम रट रहा हूं। अपने मन को इस सांसा के साथ जोड़ दो। और फिर महाराज ने क्या लिखा कि आसन मार जुगत से बैठो, आगट माई पवन संग, यानी सांसा को मन के जोड़ दो। और जब तन खोज शब्द मुख कैसो, तब इस तन में खोजना होगी शब्द की, तो फिर पता चलेगा कि हमारा शब्द कहां पर चल रहा है, हमारा ध्यान कहां पर लग रहा है। कब होगा? जब आती जाती सांस में राम नाम की डोर लगा देंगे, आसन मार के जुगत से बैठेंगे, मन को सांसा के साथ जोड़ देंगे, तो हारे मन आत्म सोच सिल रे, कि आत्मा को सोच कर छिल, यानी उस परमात्मा के देश की प्राप्ति करने के लिए तो इस भक्ति में खो जा, छिल जा, डूब जा इसके अंदर। लिवबंद सिमरण ए कीजिए, ऐसा लिवबंद आती जाती सांस में हमेशा सिमरण करना। नाभि माई सुरत मन दीजिए, कहीं मन नहीं लग रहा तो नाभि में सुरता लगा करके भजन में लग जाना चाहिए। और मन अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो रसना जोर उतावल कीजिए, हारे मन विरण सोनित खेल दे। जब भजन भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो परमात्मा के सामने वीर व्याकुल होने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। कि हो सस्वरूप साई परमात्मा, मेरा क्या होगा अगर जीते जी मुझे अमर देश की प्राप्ति नहीं हुई, मैं इस काल के देश से बाहर नहीं निकला, विषय वासना से ऊपर नहीं उठा, त्रिगुण माया को छोड़ करके आगे सस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं की, तो मेरा क्या होगा? ऐसी वीर व्याकुलता के साथ भजन करो। और अगर फिर भी मन नहीं लगा तो रसना जोर उतावल आते जाते सांस में तेज भजन करो।
ताकि मन कहीं भी होगा तो दौड़ करके अंदर आ जाएगा। तो रसना जोर उतावल की ये हारे मन विरल सुनित के वीरे वैराग्य के साथ में भजन कर। ललपन में भजन करने से काम नहीं आएगा, धीरे धीरे भजन करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल वीरे व्याकुलता के साथ जोरावर उतावल भजन करना चाहिए, तो मन बुद्धि चित्त सब ठिकाने आ जाएंगे। और नहीं, दिमाग कहीं और दौड़ेगा, बुद्धि और कुछ करेगी, और मन कहीं और दौड़ेगा, सुरता कहीं और जाएगी, एक ही ठिकाना आने वाला नहीं है। और जब महाराज को अरदास करके आती जाती सांस में सिमरण करने में लग गए तो सब ये ठिकाना आ जाएगी। और बंद फिर महाराज का मंग कनाल हुई ऊंचा जाओ, अर्थात आती जाती सांस में सिमरण करके पूर्व के 6 कमलों को कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग स्थान, गुदाघाट को पार करते हुए बंकनाल की तरफ आगे बढ़ जाओ। जब बंकनाल हो ऊंचा जाओ, त्रिकुटी मत अनाद न हो, त्रिकुटी के अंदर वो अनाद ध्वनि हो रही उसको सुनो। यानी त्रिकुटी के अंदर जाके सिमरण करो, त्रिकुटी तक पहुंचो। सुकमण गंग निशोधि ना हो, और नाना है तो सुकमण में ना हो। तो त्रिकुटी से लेकर के 10वें द्वार से पहले शून्य सागर तक वो सुकमण चलती है, और 3 ब्रह्म के 13 लोगों का सुख भी उसी में होता है। तो नाना है तो सुकमणा में ना हो, अर्थात इस प्रकार भजन करके सुकमणा में ना हो कि सुकमण गंग निशोधि ना हो। रेमिन 10वें द्वार पर पिल रहे, और फिर 10वें द्वार पर ध्यान लगा, वहां पहुंचने का प्रयास कर। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे कि क्या सुखराम सुनो संताई निर्गुण सु हम मिलिया जाए। अरे मैं निर्गुण निराकार परमात्मा मिलने के बाद में सारी बातें आपको कह रहा हूँ। महाराज तो उस संसार, उस अमर देश से धरा धरती पर आए, और यहाँ आकर भी 18 वर्ष भजन करके वापिस परमात्मा के देश में पहुंचे। तो कहा मैं यहाँ आकर के वापिस परमात्मा के देश में मिल करके आप सबके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ कि पीछे आविद रीत बताइए, हारे मन थाका मुसाबिल रे, कि फिर सारी रीत बात मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्थात उस परमात्मा के आनंद पद में लय होना, उसी देश में पहुंचना ही थाका मुसाबिल रे। अगर मूसा है, चूहा है, और उसके पीछे बिल्ली पड़ जाती है काल के रूप में, तो उसको आराम कब मिलेगा? जब वो बिल में घुस जाएगा। वो बिल में घुसने के बाद में बिल्ली उसका कुछ नहीं कर सकती है, फिर उसको नीचा आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें अमृत लोक में पहुंचना है। वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये काल हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये काल हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को चेता रहे कि बंदा भगत मुगत की गैर संभा, नाव रूपी अमृत पीव, और सांस व सांस की डोर लगा रे मन भजन पूर्ण कर ले रे। जब ये भजन तू पूरा करेगा तो जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। ऐसा ये निज नाम गत में प्रकट हो गया। पहले तो उस ससु परमात्मा का ससु भी राम नाम का रटन करेंगे, और उसके रटन करने से ये निज नाम नयनचर कुदरत कला इस घट में प्रकट हो गई, तो हमें उस ब्रह्म में मिला देंगे, उस ससु परमात्मा के देश की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों करें। तो ऐसा ये राम नाम का पराक्रम है कि जिन मुख में हरि नाम, अरे जिसने राम बोल दिया है उनका काम हो गया। ऐसा इसमें पराक्रम है ससुरी राम जी के नाम का। लेकिन अज्ञानी जगत इसके मर्म को समझे तब है, इस मर्म को समझे कि ससुरी राम नाम का क्या गुण है, क्या पराक्रम है कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। के जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ लेना। महाराज ने और उदाहरण देके फरमाया हरजिस पद राग हिंडोल के अंदर क्या फरमाया
कि राम कहत सम तिरिया हो, राम कहत सम तिरिया होवे, अंत कबो नहीं पिरिया हो। मैं सीताबाई जी अगर ले सकते हैं तो इस पद को थोड़ा लीजिएगा, अगर संभव है तो। कि राम के नहीं फिरिया हो, राम के सम तिरिया हो, कबो नहीं फिरिया हो। फिरिया हो, के सम तिरिया हो। कूड़ राख्या आमेल सो, कब कूड़ राख्या कद तन साजी, किरिया हो, हम तिरिया हो। पाल्या वेश्याशील की सिर काटत बोलिया, हरे नाम उचरिया हो, कहत सम तिरिया हो, को तब बार पहुँची, तम को तब बार पहुँची, घोड़े कारण या हो, सम तिरिया हो। दे धर्म दया कद पाली लो, दे धर्म कद पाली, पकड़ प्रभु हरिया हो,
उधरिया समतिरिया अहो वे अंत का बोनाई फिरिया राम कहत समतिरिया कि जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। अब देखिए महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कि राम कैत समतिरिया हो, कि जिसने ये जिनमुख में हरि नाम लिया, उस परमात्मा का नाम ले लिया, चाहे भले उसको भेद विधि मिली नहीं, सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म मिला नहीं, 12 कवणों का ज्ञान हुआ नहीं, ध्यान समाधि का विषय सुना नहीं, लेकिन अरबी पढ़ने पर उसने राम राम अपने मुख से बोल दिया, तो उस राम नाम से कैसे ससुर साई परमात्मा उसकी लाज रखता है। कितना भारी गुण और पराक्रम है इस राम नाम का कि राम के समतिरिया हो वे अंत कबू नहीं फिरिया। सम यानी सब तिरे, अंत कबू नहीं फिरिया, कभी वो अंत काल में नहीं गए, अगति के अंदर वो नहीं गए। ऐसी कृपा इस राम नाम के पराक्रम की हुई कि अजा महल सो कब कुल राख्या कद तन साजी क्रिया हो, कि अजा महल ने कब कुल राख्या, वो तो पापी दुष्टी जीव था, मद पीता, माटी खाता और वेश्या के संग रहता, लेकिन संतों का दिया हुआ वो राम नाम, सस्रूपी संतों का दिया हुआ राम नाम अंत समय में बोलने के कारण जमदूतों को उल्टी मार पड़ी। उसने 3 बार बोला राम नारायण राम नारायण राम नारायण। राम नारायण बेटे का नाम पुत्र हेत से उसने नाम लिया, और संतों का दिया हुआ वो राम नारायण नाम था कि ऐसे तो ये पापी दुष्टी जीव है, मद पीता है, माटी खाता है, वेश्या के संग रहता है, ये कैसे राम राम करेगा। लेकिन हमने यहां पर भोजन प्रसाद ले लिया है, राम जी हमारे वृत्त की लाज रखना। तो संतों ने अपने वृत्त की लाज रखने के लिए उस अजामेल की पत्नी को कहा, भाई तेरे कोई पुत्र है, औलाद है? कि नहीं राम जी, मेरे पति का मेरे से त्याग है, वो घर पे रहता ही नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन संतान ने कहा, राम जी कृपा करेंगे, तेरे संतान होगी, तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसका नाम तो राम नारायण दिला देना, बस ये तेरे घर पे भोजन किया उसका उपकार करके जाते हैं, क्योंकि तेरा पति इतना पापी दुष्टी है कि 84 लाख नरकों का दुख उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर अंजल ले लिया है, हमने यहाँ भोजन प्रसाद ले लिया है, इसलिए उसको अगति नरकों में जाने से बचाएंगे। ये संतों का, ऐसे जो सत्सरूपी संत हैं, अगर वो किसी के घर पे जाकर के प्रसादी लेते हैं तो इसका इतना भारी गुण है, वो अपने वृत्त की लाज रखते हैं। और यही हुआ अजामेल के साथ में। जब जमदूत लेने के लिए आए तो उसने बोल दिया राम नारायण राम नारायण। जमदूतों को मार पड़ी, और जैसे राम नाम लेने से राम जी के घर के पार्षद आगे उसको लेने के लिए, और उसकी लग 84 अगति टल गई, लग 84 टल गई उसकी। नरक में जाने से वो बच गया। और वेश्या सील किसी दिन पालियो विमान ताकि दी उतरिया, और वेश्या का किसब कैसा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अंत में उसको लेने के लिए विमान आता है, क्योंकि वो भी अंत में संतों की शरणागति में जाकर के कामी से रामी बन जाती है, और अंत में विमान लेने के लिए आता है। फिर चंचल चोर गौ रिस मारिया दरु पराया हरियाहू, चोरा को सिर काटत बोलिया हर हर ना उचारिया। चंचल चोर गौ ऋषि की हत्या कर दी, जब चोरों का सिर काटे तो उस समय उसने राम नाम का उच्चारण कर दिया, उससे उनकी अधोगति में जाने से वो बच गए, नरक में जाने से बच गए।
ये राम नाम का पराक्रम है। वो चोर थे, गायों और ऋषियों को हत्या की उन्होंने, और जब उनका सिर काटा गया तो उन्होंने मुख से राम नाम का उच्चारण दे दिया। घाटम को जब बाहर पहुंची घोड़े का रंग फिरिया। देखो राम नाम का पराक्रम महाराज ने ऐसे ही नहीं लिखा कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, हर भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विके व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से बचावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। तो घाटम को जब बाहर पहुंची घोड़े का रंग फिरिया। घाटम दास मेणा था। गुरु आज्ञा थी कि जब भी सूर्य अस्त होते तो संध्या में बैठ के राम राम लेना, और चोरी करता है तो करना खूब चोरी, लेकिन कभी झूठ मत बोलना, और संध्या होते ही राम राम करने लग जाना। ये गुरु वचन थे उसके, और उसी वचनों पे चला और कहा चोरी करूंगा लेकिन अब आज से झूठ नहीं बोलूंगा। राज दरबार में जाता है, पहरेदार पूछते कहां जा रहा है? चोरी करने के लिए। क्या चोरेगा? घोड़ा चुराऊंगा। किसका घोड़ा? कि राजा साहब का घोड़ा। और सच बोल के जा रहा है, घोड़ा चुरा के लेकर के वापस जा रहा है। और अब राजा को जरूरत पड़ी घोड़े की, का घोड़ा लाओ। क्यों महाराज? आपका आदमी आया घोड़ा लेके चला गया। तो मेरा कौन सा आदमी, कैसा आदमी, कहा मेरा घोड़ा? तो उसने तो यही कहा था, पूछा तू कौन है? मैं चोर हूं। क्या चुराएगा? घोड़ा चुराऊंगा। और वो तो चोर बोल के घोड़ा चुरा के वो तो ले गया। अब उनके पैरों के निशान देख करके बाहर सेना पीछे पहुंची। तब तक सूर्य अस्त हो गया। घाटम जी मेणा उस घोड़े को पेड़ से बांधकर संध्या में बैठ के राम राम करने लगे। तब तक राजा के आदमी वहां पहुंचे तो देखा कि घोड़ा ही यहां बंधा हुआ है। पदचिन्हों के अनुसार यही घोड़ा है और यही आदमी है, लेकिन हमारा घोड़ा तो काला था, तो श्यामसु सफेद हो गया वो घोड़ा। देखो राम नाम का पराक्रम, गुरु आज्ञा का पराक्रम। घाटमदास जी गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु ने कहा, घाटमदास जी ने कहा तो चोरी मत करना। तो घाटमदास जी का हमारे पिताजी मरते समय वचन दे के गए, तुम चोरी करना मत छोड़ना। तो गुरुदेव चोरी तो हम करेंगे। तो संतों ने कहा चलो चोरी करना, लेकिन झूठ बोल के मत करना, सच बोल के चोरी करना। और सूर्यास्त होते ही संध्या में बैठ करके राम राम करना। ऐसा नेम है जो घाटम जी ने धारण कर लिया। और घोड़ा चुरा के बैठा, काले रंग का घोड़ा सफेद हो गया। और जाकर के पूछते हैं कौन है तुम? तो मैं चोर हूं। घोड़ा कहां से लाया? राज दरबार से लेकर आया हूं। राज दरबार से लेकर आया तब तो घोड़े का रंग कैसा था? काला था। अब रंग ये सफेद कैसे हो गया? ये मुझे मालूम नहीं, ये मेरे गुरु महाराज जाने, में परमात्मा जाने। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ने लागे भाई। ये राम नाम का पराक्रम है कि घाटम को जब बाहर पहुंची घोड़े का रंग फिरियाओ, लो दियो धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करियो। लो दियो बेचारा भोला आदमी था। एक आदमी जंगल में मुन्नी महाराज बन के बैठ गया और वो बोलता ही नहीं है, मुंह धारण कर ली उसने। तब वो लो दिया भील था, उसने कहा भाई तुम बोल क्या? कोई तेरे शिकार करने वाली कुत्ता कुतिया है, वो खो गई है तो मैं ला के दे दूं। तेरी घरवाली अगर कहीं खो गई है तो मैं उसको ला के दे दूं। और अगर तेरी घरवाली नहीं मिले तो मेरी घरवाली तुझे ला के दे दूं। तू क्या चाहता बोल, मैं तुझे दे दूं। जब इस प्रकार की बातें करने लगा तो उस मौन धारण किए व्यक्ति ने सोचा कि आदमी तो कोई अजब गजब का है। तो उसने कहा तो किसके क्यों मौन धारण करके बैठा है? कि मुझे जब तक राम जी नहीं मिलेंगे मैं मौन धारण करके बैठूंगा। मुझे राम जी से मिला दे, उस प्रभु परमात्मा से मिला दे। तो लो दियो धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करिया हो। उसने कब दया पाली? वो तो जात का मेणा था, भील था, जीव हत्या करने वाला था, चोर था, डाकू था, गुंडा था।
लेकिन वचन दे दिया उसको, कहा ठीक है, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं तेरे प्रभु को लेकर के आऊंगा, और नहीं आऊंगा तो मेरे प्राण घात करूंगा। ऐसा वचन देकर के वो जाता है। अब सांझ का समय हो गया, ऐसे कहां भगवान मिले। कहा भी मेरा वचन पूरा हो रहा है और मुझे भगवान मिले नहीं है, मुझे उसको ले जाके, ऐसा भगवान को उनको नहीं कहा, ऐसा उनको कहा, ऐसा वो 4 भुजा है उसके, ऐसा ही उसने निशान बता दिया, अगर वो मेरे से उस आदमी से मुझे मिला दे तो मैं मेरी मुंह तोड़ दूंगा और तेरा उपकार मानूंगा। तो सूर्य अस्त होने लगा। कहा भाई वो आदमी तो मुझे मिला नहीं, और मैंने वचन दिया कि मैं अगर मेरे वचनों को पूरा नहीं करूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। तो अपना हाथ से कटाई निकाल के प्राणघात करने लगा। तो वही भगवान का रूप करके परमात्मा आए और कहा रे मर क्यों रहा, मैं आगे ले, मुझे लेके चल। तो उल्टा लोदिया भील ने क्या कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। भगवान को क्या कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म है। सुबह से ढूंढ रहा हूं और अब मिला, बांध करके पकड़ के खींच रहा, चल तेज चल, भगवान को कह रहा हो। तो किस लिए कि राम के नाम का ये गुण और पराक्रम है, और परमात्मा प्रभु वो राम नाम के वशीभूत है। जहां भी भाई बहन आज भी ससुर परमात्मा का राम नाम लेते हैं, उसका गुण ऐसे ही प्रकट होता है। वो कभी अवगुण नहीं करता, उसका पराक्रम ऐसे प्रकट होता है कि उसको यहां तो ये संसारी काम हो रहे हैं, लेकिन महाराज कहते हैं मेरे इस निज नाम को अगर कोई वेद विधि से रट लेता है तो मैं ब्रह्म के माय मिला देता हूं, उस आनंद ब्रह्म ससुर परमात्मा के देश में मिला देता हूं। तो मुनि बड़ा खुश होता है, अरे वाह भाई वाह, तू जोरदार है। लेकिन वो वचन का पक्का, वचनों में इस प्रकार पक्का रहने वाला आदमी, उसकी भी परमात्मा लाज रखते हैं। और झूठा बोल सिवरी का काया कब चौका चित दरिया। रामचंद्र जी 10,000 वर्ष के बाद में सिवरी को मिलते हैं, और वो तब तक वो जंगल में राम राम करती है, और 10,000 वर्ष रामचंद्र जी मिलते हैं तो झूठा बोल खिला देते हैं। अब वो तो जात की भीलनी, कहाँ उसके सुत्ता, लेकिन राम नाम के कारण रामचंद्र जी भी उनके किसी अवगुण को नहीं देखा, क्यों कि वो राम राम रखते। जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारे सिरिया हो। सिरिया ने निवावड़ा चुन दिया और आग लगा दी, पता ही नहीं चला, अंदर मिन्नी के बच्चे रह गए, बिल्ली के बच्चे रह गए, और झाड़ से झाड़ मिल गई। तो वो राम राम का सिमरन करे, हे राम जी इन बच्चों को बचा लेना, नहीं तो हमारे प्राण ले लेना। और उस नियावड़े के चारों तरफ घूमती हुई राम राम का पुकार कर रही है। तो ससुर परमात्मा ने उसकी भी लाज रखी, और वो मिन्नी के बिल्ली के जो बच्चे थे उस जलती अग्नि में जीवित रखी। तो पीपा सैन सजन कसाई पतित अनेक तिरिया हो, ये सब अधोगति में जाने वाले थे, राम नाम के प्रताप से तिर गए। क्या सुखराम नाव है ऐसो करणी बिना उतरिया हो, बिना करणी उनका उद्धार हो गया। ऐसा ये राम नाम का पराक्रम है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, भाई अपन रोज इस साखी को बोलते हैं, लेकिन मनन और चिंतन नहीं करते, तब तक इसका विश्वास नहीं आता, इसका गुण प्रकट नहीं होता। और गुण प्रकट हो गया नयन चंद निज नाम के रूप में, वो हमें अमृत देश ले जाके रखेगा, यानी अमृत देश की हमें प्राप्ति कराएगा। ऐसा ये हरि नाम है। हरि का मतलब उस सारे दुखों का हरण करने वाले ससुर परमात्मा का नाम है, और वो नाम क्या है, सत्स्वरूपी राम नाम। और उस राम नाम को जो भाई बहन आज भी रटता है, उस पर कर्मों का जोर नहीं लगता, भूत प्रेत छल चित्र दूर से भाग जाते, और विषय वासना खत्म हो जाती, विषय वासना के रोग भी उसमें उत्पन्न नहीं होते, और 84 कट जाती। वो संजन राम सुनी भाई बहन है जो 84 को जीत के निर्मल हो जाता, और ऐसे निर्मल संतों को देव प्रणाम, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवता अवतार सब उनको नमस्कार करते, प्रणाम, जो 84 काट करके निर्मल होकर के परमात्मा की भक्ति में लग गए। तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचावे,
जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिलावे। ऐसा इस नाम का गुण है, ऐसा इस नाम का पराक्रम है, जो आज हजारों भाई बहन इस राम नाम का स्मरण करके, सरस्वती राम नाम का भेद विधि से आती जाती सांस में स्मरण करके उस सस्व परमात्मा के देश की प्राप्ति करते हैं। तो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागी, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से बागी, विखे व्याध सब जाई रोग व्यापे नहीं कोई, 84 काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावी, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ऐसा ये निज नाम ब्रह्म के देश में मिलाने वाला है। तो अब उस ब्रह्म के देश में ससुर राम जी के देश में मिलना है, तो उसके लिए हमें जोरावर सिमरन करना पड़ेगा। और उस सिमरन करने के लिए कई भाई बहन है घर पे भी बहुत अच्छा सिमरन कर लेते हैं, और कई भाई बहन ऐसे होते हैं कि हमारा तो घर पे भजन हो ही नहीं पाता है। तो उन भाई बहनों के लिए हमें जगह जगह पर सत्संग सिमरन सेवा का आयोजन करना पड़ता है, सत्संग कार्यक्रम रखना पड़ता है, जिससे कि सामूहिक रूप से सबके साथ बैठ करके वो सिमरन कर सकें। तो उसी कड़ी में है जो 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक है जो सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म ऑफलाइन सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। अपने जोधपुर के अंदर जिसकी सूचना सबके पास पहुंच चुकी है, ग्रुप में भी आ चुकी है, पर्सनल भी भेज चुके हैं, तो जरूर इसका लाभ लीजिएगा। और सत्संग सिमरन सेवा का मौका हमें भी दीजिएगा, सेवा का मौका हमें भी दीजिएगा, और आप भी सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा का लाभ लीजिए, क्योंकि ये विशेष सत्संग कार्यक्रम है जो आज दिन तक ऐसा सामूहिक रूप से कभी रखा नहीं गया। तो सामूहिक रूप से इसलिए रखा गया है कि अपन सामूहिक रूप से 4 घंटे तक एक जगह पर बैठ करके प्रेम से भजन करेंगे, तो महाराज के अपन सब भाई बहनों पर कृपा होगी, वो सत्सु परमात्मा की सता इस में प्रकट होगी। और जो भाई बहन त्रिकुट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो त्रिकुट से आगे बढ़ेंगे, कोई भाई बहन शिव ब्रह्म से आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, कोई माँ सुने से आगे 10 पार ब्रह्म सतलोक की बारी नहीं खोल रहे तो वो बारी भी खुलेगी, जिसकी सिलसिला नहीं फूट रही है वो सिलसिला फूटेगी, तो 10वें द्वार पे नहीं पहुंच रहा तो 10वें द्वार पे भी पहुंचेगा। जब इस प्रकार प्रेम वृत्ति से सभी भाई बहन मिलजुल करके अपन सिमरन सत्संग सेवा करेंगे, तो राम जी अपने ऊपर अवश्य दया करेंगे और उनकी मेहर जरूर होगी। तो इस कार्यक्रम का सभी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है, इसका जरूर लाभ लें। आज की सत्संग में बोलने में, समझाने में, कहने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना, इसको अन्यथा मत लेना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में है राम महाराज। और इसी के साथ में है जो अपना 16 तारीख से लेकर के जो ऑनलाइन जो शाम की हमारी जो सत्संग रहती है 8 बजे से 9 बजे से, उसमें भी है जो सत्संग कार्यक्रम जो परमादरणीय बड़े भाई साहब बबूजी भाई साहब उसका आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे बाल संतों को, युवा संतों को और भी संतों को उसमें मौका दिया जाएगा। तो उस कार्यक्रम में भी हमारा जो टाइम टेबल जो बताया गया है, जो साखी बताए गए, जो प्रश्नोत्तर बताए गए, उसके अनुसार भी उस सत्संग में भी जो ऑफलाइन सत्संग में नहीं पहुंच सकते वो ऑनलाइन सत्संग में भी जुड़कर उस सत्संग कार्यक्रम जो 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है, अपने परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुमेय वाणी सबसे पहले इसका लोकार्पण किया गया, यानी पूरे जगत के लिए, संसार के काम के लिए इसको लॉन्च किया गया, रखा गया। उसी उपलक्ष्य में ये भी कार्यक्रम अपना रखा गया है। जो ऑफलाइन सत्संग में नहीं पहुंच सकते वो ऑनलाइन सत्संग से तो नहीं चुके, उसमें भी बराबर लाभ लेवें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। राम सभा में राम राम सा सबको राम राम, सबको प्रणाम।